Assalamu alaikum, this is Dr. Fatma and today we are going to discuss point number 108 from chapter 5 pulmonology. So ये बिल्कुल सिमिलर है पॉइंट नंबर 107 से, काफ़ी कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, सिर्फ एक दो बातें हैं उसको दोबारा से ज़रा आप सुन लें. सो यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी के बारे में वही जो सिनेरियो मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रेग्नेंट लेडी है 30 वीक्स की, उसकी फ्रैक्चर हो गई है फीमर, ठीक है, और वो 5 दिन के बाद डेथ होती है उसकी, ठीक है, 5 days आफ्टर फीमर फ्रैक्चर. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका टाइम पीरियड फैट एम्बोलिज्म का कितना होता है, 12 आवर्स मिनिमम है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है ये कितना भी हो सकता है 5/1 जो अगर हम रेंज करें तो 72 आवर्स इतना लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन 5 days के बाद भी क्वाइट पॉसिबल है, ठीक है. सो यहाँ पर ये क्या होगा, आपके पास 5 days के बाद अगर हुआ है तो ये फैट एम्बोलस ही होगा, ठीक है. एक बात ये हो गई. दूसरी हमने ये कर ली कि फैट एम्बोलिज्म इतना टाइम लेता है, ठीक है. अब जहाँ पे भी एक और एमसीक्यूज है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी थी उसका अब फ्रैक्चर भी हुआ है, फीमर फ्रैक्चर भी हुआ है, बट शी डाइज ऑन हर वे. ये प्रेग्नेंट लेडी वाला 2 एमसीक्यू इसी तरह से आए हुए हैं, ठीक है. डाइज ऑन हर वे तो ये क्या होगा, एमनियोटिक होगा. अगर उसका आरटीए भी हुआ है, ठीक है, आरटीए भी हुआ है और फिर वो अपनी ऑन हर वे पे ही मतलब रास्ते में ही वो डेथ हो जाती है उसकी, तो ये एमनियोटिक एम्बोलस होगा, ठीक है. फिर हमारे पास ये एमसीक्यूज आ जाता है कि 23 वीक्स प्रेग्नेंट वुमेन है, शी डाइड इन एन आरटीए. तो ये टाइप ऑफ डेथ क्या होगी, ठीक है. सो टाइप ऑफ डेथ जो है इसको अगर हम देखें तो ये होती है बेसिक फॉर्चुइटस डेथ, इसको हम कहते हैं FORTUITUS फॉर्चुइटस डेथ. अब इसका मतलब क्या है, ठीक है. प्रेगनेंसी के अंदर जब नेचुरल डेथ होती है किसी फीमेल की तो उसको हम फॉर्चुइटस डेथ कहते हैं. मतलब कि उसकी जो डेथ की रीज़न है वो उसकी प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है. एक तो हम वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और ये इस तरह की चीज़ें जो कंसीडर करते थे ना जिसका प्रेगनेंसी से लिंक है, ठीक है, वो नहीं, नेचुरल डेथ है. अब आरटीए एक नेचुरल चीज़ है, प्रेगनेंसी की किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं उसकी डेथ हुई, तो उसको हम फॉर्चुइटस डेथ कहते हैं. लास्ट पे हमारे पास है कि एक 45 ईयर ओल्ड मेल है, उसका पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है. मैंने आपको पहले भी बताया कि 1500 से 2000 ml तक ब्लड लॉस होता है. पेशेंट आया जी शॉक की कंडीशन में, अब उसने डेथ की कॉज पूछी है. यहाँ पे ऑब्वियसली आपके ऑप्शंस में एम्बोलस वाले ऑप्शंस नहीं होंगे, बाकी और चीज़ें होंगी. तो इसकी इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से इसकी कॉज ऑफ डेथ यही बनेगी, एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है. तो ये छोटा सा पॉइंट था, पहले भी हमने इसमें से काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक. तो आपने इसको बस इसमें से बहुत 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 एमसीक्यूज आते हैं, सारे के सारे जो मैंने बताए हैं ये सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं और लाजमी एक आधा एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आ जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है. सो इसको आपने जहन में रखना है. और फैट एम्बोलस जो है ना वो मिनिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लेता है, 12 से 72 आवर्स लेता है, ठीक है. इसके बीच में भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये एक उन्होंने रेंज बताई हुई है, ठीक है, कि डेवलप होने में इतना टाइम लगता है. अब डेथ 4th डे पे भी हो सकती है, 5th डे पे भी हो सकती है, ठीक हो गया. और ये वाला एमसीक्यूज जो है ना इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी का आरटीए होगा बट अगर उसकी विद इन आवर्स या विद इन मिनट्स डेथ बताई हुई है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलस होगा, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. नेक्स्ट जो है हम पॉइंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे. यहाँ तक किसी को कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं. आई विल पोस्ट अ लिंक ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं. कोई एमसीक्यूज अगर आपको समझ नहीं आता सो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप्स एनी टाइम और इन द कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच.